प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण में विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं और संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो इस प्रकार से विशेषण आप सुनते आते हैं, पढ़ते आते हैं, हम बोलकर दूसरों की प्रशंसा या फिर अपनी बातचीत में जो है किसी न किसी विशेषण शब्द का इस्तेमाल करते रहते हैं। यहाँ पर विशेषण शब्दों को, विशेषण के भेदों को पहचानेंगे और साथ में इसके नियम और पहचान को समझेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने के लिए प्रकट किए जाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो आपने देखा कि संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली बात है विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। तो जो भी संज्ञा और सर्वनाम शब्द होता है उसको हम विशेष्य बोलते हैं और जो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिसकी भी हम विशेषता बता रहे हैं वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाता है और इसकी विशेषता के बताने के लिए जो हम शब्द प्रयुक्त करते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो जैसे यहाँ उदाहरण है सुंदर फूल, तो फूल तो हो गया विशेष्य और फूल की हम विशेषता बता रहे हैं, सुंदर विशेषण शब्द हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर ये विशेष्य है और ये विशेषण है। अब आपने देखा कि किस प्रकार से जो है हम संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं और उनकी विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब हम ये जानेंगे कि विशेषण शब्द जो है कैसे प्रयोग में आते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि वाक्य में जो विशेषण हम प्रयोग में लेते हैं वो दो प्रकार से प्रयोग में लेते हैं। विशेष्य से पूर्व, इसे हम विशेष्य विशेषण कहते हैं, यानी विशेष्य से पूर्व, जैसे लंबा लड़का, अच्छा बालक, तो यहाँ पर विशेष्य से पूर्व आ जाता है। यहाँ उदाहरण है अच्छा लड़का, काले वस्त्र, सुंदर दृश्य आदि। यानी कि जो विशेष्य शब्द है उससे पहले लगने वाले या आने वाले विशेषण को हम विशेष्य से पूर्व विशेषण कहते हैं। अब दूसरा प्रकार जो है उसका विशेष्य के बाद, यानी कि यहाँ पर जो है संज्ञा सर्वनाम के बाद विशेषण शब्द आते हैं। जैसे यह बालक अच्छा है, यह दृश्य सुंदर है। यहाँ पे विशेषता वाले शब्द जो है विशेष्य से बाद में आ रहे हैं। यानी दो प्रकार से हम विशेषण शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष्य से पूर्व भी और विशेष्य के बाद भी। अब यहाँ पर हम भेद पढ़ते हैं। विशेषण की चार प्रकार के भेद होते हैं। चार प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक। गुणवाचक में 10 या 12 तरह के जो है भेद उपभेद कहलाते हैं। इसमें हम आकार बोधक, रंग बोधक, दशा बोधक, गुण बोधक, दोष बोधक, तो इस प्रकार से जो है हम गुण या दोषों के आधार पर गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। दूसरा है इसका भेद, इसमें हम जैसे लंबा लड़का है तो लंबा क्या हो गया, गुणबोधक। ऐसे ही यह बगीचा हरा है, हरा गुणबोधक। जहाँ रंग के अनुसार या फिर आकार के अनुसार या फिर दशा या दोष के अनुसार उसके गुणों के आधार पर जब हम भेद करते हैं तो इस भेद को गुणवाचक कहते हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक। संख्यावाचक में आप देखते हैं इसके हम दो भेद, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, दो प्रकार के भेदों को हम काम में लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक में जिस विशेषण शब्द से उसकी निश्चितता का बोध होता है, तो यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे दो लड़के आ रहे हैं
कितने लड़के? 2 लड़के। तो यहाँ पे जो गिनती की जा सकती है संख्यावाचक है और साथ में निश्चितता है। ऐसे ही अनिश्चितवाचक, अनेक लड़के आ रहे हैं। जब यहाँ संख्या की निश्चितता का बोध नहीं होता है तो उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक कहते हैं। इसमें अनेक, कुछ, सैकड़ों, निश्चित में जैसे चौथा, पहला, हर एक, दुगना, सौवा आदि, लेकिन निश्चितता का बोध होना आवश्यक है। और इसमें अनिश्चितता जैसे कुछ, सैकड़ों, जो गिनती तो की जा सकती है लेकिन उसको हम गिनती न करके जहाँ अनिश्चितता प्रकट करते हैं वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरा भेद है इसका परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है नाप तोल या मेजरमेंट, जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर परिमाणवाचक जो विशेषण होते हैं इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में जैसे 2 मीटर, आधा किलो, 4 लीटर, 1 कप, तो इसे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो यहाँ पर कपड़े की मेजरमेंट हो गया 2 मीटर, ठीक है। और जहाँ आप कहेंगे कि आधा किलो चीनी दे दीजिए तो किलो भी तोल के लिए, माप के लिए जो है एक मानदंड है, तो आधा किलो दूध दे दीजिए, तो यहाँ आधा किलो निश्चित परिमाणवाचक है। लेकिन हम ये थोड़ा सा दूध दे दो, थोड़ी सी चीनी दे दो, इसमें चीनी कम है, ठीक है, ये अधिक मीठा है, तो यहाँ पर क्या है? परिमाणवाचक में अनिश्चित परिमाणवाचक है। थोड़ी सी, जरा सा, अधिक, कम, कुछ, सब, इस तरह से जो है जहाँ निश्चित परिमाणवाचक का बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब इसमें चौथा भेद होता है सार्वनामिक, यानी कि जब विशेषण के रूप में किसी सर्वनाम शब्द को हम काम में लेते हैं, यानी कि किसी संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करने के लिए हम किसी सर्वनाम शब्द को काम में लेते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उसे हम, जैसे यह घोड़ा तेज भागता है, यह घोड़ा, घोड़े से पहले उसको हमने यहाँ पर यह लगा के उसकी विशेषता बता दी। नहीं, घोड़े तो कई हैं लेकिन यह घोड़ा तेज भागता है, तो यहाँ पे यह क्या काम कर रहा है? विशेषता का। और इसलिए यहाँ संज्ञा शब्द से पहले लगने के कारण उसकी विशेषता प्रकट करने के कारण यह विशेषण शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि विशेषण के 4 प्रकार के भेद हैं, जिसमें गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। संख्यावाचक में भी 2 भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। ऐसे ही परिमाणवाचक में भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। इसके बाद हम कुछ उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं, इससे हम इसके भेदों को भी और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे रोहन ने 200 रन बनाए, रन, क्रिकेट मैच में रन बनाते हैं, यहाँ पे 200, तो पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है। तो विशेषण शब्द में आपको ध्यान रखना है कि 200, सबसे पहले विशेषण शब्द आपको छांटना है और उसके बाद बताना है कि क्या हो गया? निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब है सब्जी में जरा सा नमक कम है, जरा सा नमक कम है, तो जरा सा शब्द क्या हो गया? नमक मापतोल होता है इसका, तो इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। सड़क दुर्घटना में अनेक लोग मारे गए, यहाँ क्या हो गया? अनेक लोग, लोग गिनती होती है लोगों की, और यहाँ पे अनेक है इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ ध्यान रखना है आपको परिमाणवाचक और संख्यावाचक में। संख्यावाचक उसे कहते हैं जिसकी गिनती की जा सकती है, और परिमाणवाचक वे होते हैं जिसमें नापतोल, मेजरमेंट किया जाता है। कल मैंने दुगुना काम किया, दुगुना काम करने का यहाँ पर है, लेकिन काम कैसे है? यहाँ पे काम की गिनती नहीं होती, मापा जाता है, तो इसलिए दुगुना। लेकिन दुगुना क्या है? निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। इस शहर में आप कब आए?
इस शहर में आप कब आए? तो क्या हो गया? अनिश्चित कब आए? आने का हो गया, आना जाना, ये संख्यावाचक में नहीं होगा, अनिश्चित। अब जैसे मैं कल आई, परसों आई, तो ये गिनती की जा सकती है। कब आए? तो यहाँ अनिश्चित संख्यावाचक। इलाहाबादी अमरूद सब पसंद करते हैं। इलाहाबादी अमरूद की क्या विशेषता हो गई? इलाहाबादी, सॉरी, यहाँ इलाहाबादी अमरूद में सब पसंद करते हैं। इलाहाबादी अमरूद की एक क्वालिटी हो गई, विशेषता हो गई, तो यहाँ गुणवाचक। इस शहर में, इसमें पहले इसमें, इस शहर, यहाँ पर ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ये कब को हम नहीं जोड़ते हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण हो गया। इस शहर में, यहाँ शहर की विशेषता बताई जा रही है। ये इस क्या है? सर्वनाम शब्द है और इसलिए सार्वनामिक विशेषण होगा। यहाँ पे पहले हम मूल को पहचानेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट को, तो इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। श्रीनगर में बहुत ठंड पड़ती है। अब यहाँ पे क्या पड़ती है? ठंड। विशेषता बताई जा रही है, ठंड पड़ती है, तो ठंड क्या गया? ये गुण हो गया, गुणवाचक विशेषण। सर्दी, गर्मी, भाव, दशा आदि को गुणवाचक। अब इसके बाद है हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा कल से है। कौन सी परीक्षा? अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक निश्चित है गिनती और इसलिए निश्चित संख्यावाचक। घर के बाहरी हिस्से में पेड़ लगे हुए हैं। कौन से हिस्से में? घर के बाहरी हिस्से। बाहरी हिस्सा क्या हो गया? घर का जो है मापा परिमाणवाचक हो गया, तो बाहरी हिस्से निश्चित हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। इसके बाद है वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वहां कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब ये कुछ बच्चे, बच्चे गिनती हो सकती है बच्चों की, लेकिन कुछ है, तो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक। अब है धीरज अधिक लंबा है। लंबा कैसा है? अधिक लंबा है। धीरज अधिक लंबा है। लंबा किस में आ जाएगा? आकार, रंग, ये सब किस में आता है? गुणवाचक में, तो ये गुणवाचक हो जाएगा। भाव, दशा आदि गुणवाचक में आते हैं। यह कमरा हवादार है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यह कमरा, कमरे और हैं लेकिन यह कमरा, तो यह जो है शब्द क्या आ जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। चीता तेज दौड़ता है। तेज, ये भी उसकी विशेषता हो गई, लेकिन ये गुणवाचक में आ जाएगा। तेज, धीरे, अच्छा, बुरा, ये सब गुणवाचक में। गीता प्रतिभाशाली है। कैसी है? प्रतिभाशाली, ये भी गुणवाचक में आ जाएगा। तो आपने देखा कि इस प्रकार से जो है 4 भेद हैं और चारों भेदों का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। इसके बाद हम एक थोड़ा सा और समझेंगे कि विशेषण की विशेषता बताए। कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, कई बार अभी एक्सरसाइज में भी हमने देखा कि जो विशेषण शब्द तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। यानी विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर होता है? जैसे आपने यहाँ पे देखा धीरज अधिक लंबा है, तो ये अधिक यानी लंबाई की भी विशेषता बताई जा रही है।
तो लंबा तो हो गया विशेषण और ये अधिक क्या हो गया, प्रविशेषण। जहां पे आप देखेंगे किस तरह से मतलब विशेषण शब्द की भी विशेषता बताए, वहां पर प्रविशेषण होता है। जैसे आप देखेंगे कि ये लड़की अत्यधिक सुंदर है, यह लड़की अत्यधिक सुंदर है। अब सुंदर तो है ही विशेषता, लेकिन अत्यधिक उसके पहले आ गया तो क्या हो गया, ये प्रविशेषण। यानी कि जो शब्द विशेषण शब्द की भी विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। इसमें गुणवाचक में एक चीज और हमें ध्यान रखना है, इसमें अवस्था ध्यान रखनी है। गुणवाचक में 3 प्रकार की अवस्था होती है, जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था ये होता है कि जो सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है उस विशेषण शब्द को हम मूलावस्था कहते हैं। जैसे यह लड़की प्रतिभाशाली है, प्रतिभाशाली है तो देन मूलावस्था। लेकिन जब हम कहेंगे कि साक्षी मीनल से अधिक प्रतिभाशाली है, या तुलनात्मक रूप से जब हम वर्णन करते हैं एक का दूसरे से, तो वहां आता है उत्तरावस्था। और जब किसी एक का सबसे तुलनात्मक रूप में ज्यादा बताया जाए तो वहां पे होता है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। जैसे आप डिग्रीज पढ़ते हैं वही जो है यहाँ पर अवस्था के रूप में विशेषण में होता है। तो यहाँ जैसे मीनल पूरी कक्षा में सबसे अधिक प्रतिभाशाली है, तो यहाँ पर उत्तमावस्था होगी। तो ये ध्यान रखना आपको, गुणवाचक में अवस्था भी होती है जिसमें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जो सामान्य रूप से विशेषता बताई जाती है उसको हम मूलावस्था कहते हैं। जब हम किसी एक से तुलनात्मक रूप में विशेषता बताते हैं तो उसको उत्तरावस्था कहते हैं। जब हम सबसे तुलनात्मक रूप में विशेषता बताते हैं तो वहाँ उत्तमावस्था आ जाती है। तो इस प्रकार से विशेषण में आपको ध्यान रखना है कि विशेषण, उसके भेद, उसके बाद जो है प्रविशेषण और विशेषण, वो भी आपको समझना है, और गुणवाचक में आपको अवस्था समझनी है। इस तरह से जब और एक्सरसाइज करेंगे तो विशेषण शब्दों को और अच्छे से हम जान पाएंगे। धन्यवाद।